नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से अश्व सम्राट अश्वराज और बाकेलाल की इस शानदार और नई कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्वर्ण ग्रंथ। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। पूर्वसार। जर्ज फल के प्रभाव से अचेत अश्वकीर्ति का अपहरण कर दिया अश्वमाया ने। उसकी तलाश में निकले अश्वराज को अश्वतरु ने फंसा दिया तरु तिलस्म में। अश्वमाया ने अश्वकीर्ति की प्राण ऊर्जा का भक्षण करना चाहा, किंतु अश्वराज की दी हुई गमनमाला को तोड़ अश्वकीर्ति लोप हो गई। तो तबुत्ता ने उसके पीछे लगा दिया अश्वतड़िता को। अश्वतड़िता और अश्वकीर्ति के टकराव से वे दोनों चले गए समय धारा के पार भविष्य में। इधर नोकिया देवी के मंदिर के नोक पर चढ़े राजा विक्रम सिंह की बाहों में आ गिरी अश्वकीर्ति। अश्वतड़िता का सामना हुआ विक्रम सिंह से। अश्वतड़िता को पराजित होकर भागना पड़ा। इधर तरु तिलस्म में फंसे अश्वराज को मिल गया बाल बाकेलाल। दोनों की सूझबूझ से तरु तिलस्म टूट गया और अश्वराज आजाद हो गया। बाल बाकेलाल के हाथ लग गया दिव्य खंजर। घायल अश्वकीर्ति को विक्रम सिंह महल में ले आया, जिसे सब शंका की दृष्टि से देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ क्रोधित अश्वराज जा पहुंचा अश्वमाया के महल में। अब आगे बढ़ें। तुमने अब तक नहीं बताया कि हम भविष्य में कैसे जाएंगे। इन बिजलियों के द्वारा हिचकोला नक्षत्र शुरू होने के कारण ये बिजलियां समय की सीढ़ी बन गई है। क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, यही अवसर है समय के पार जाने का। अश्वराज और अश्वमाया की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था वो रहस्यमय शख्स। मुझे सूक्ष्म रूप धारण करना होगा। आओ, आकाश में चमकने वाली बिजलियों, हमें समय के पार पहुंचाओ। कर्र। समय की सीढ़ियों पर सवार होकर यहाँ पर अश्वराज और अश्वमाया गायब हो गए थे, जबकि समय के पार विशालगढ़ में रानी स्वर्णलता के दिल पर बिजलियां गिरी जा रही थी। क्या बात है रानी जी, आप बड़ी देर से चहलकदमी कर रही हैं। होना क्या है छोरी, मौत और सौत जब भी सर पर मंडरावे हैं तो बड़ा दुख देवे हैं। तुम भी ना कुटनी मौसी, हर बात को एक ही तरफ मोड़ देती हो। हमारे महाराज रानी जी से बहुत प्रेम करते हैं। रानी जी को डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत है। बाकेलाल जी, आप यहाँ? अरे बाके तुम? हाँ महारानी जी, आपको सावधान करने आया हूँ। सावधान? सुबह सुबह ही मैंने सपना देखा कि महाराज आपके साथ उपवन में विहार कर रहे हैं। आपके साथ अत्यंत प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं। अचानक से वो जवान हो गए हैं। राजपाट का सारा काम मुझे सौंपकर वो आपके साथ ही समय व्यतीत कर रहे हैं। वो सारे उपहार जिन्हें आप उनसे मांग मांग कर थक चुकी थी और हमारे महाराज टाल टाल कर ना थके थे, खुद वो खरीद खरीद कर आपको दे रहे थे। फिर वृक्ष के समीप जाते ही उन्होंने आपको अपनी बाहों में भींच लिया और मारे श्रम के मैंने आंखें बंद कर ली। कितना सुंदर स्वप्न देख रहे थे तुम बाके, मुझे तो शर्म आने लगी है। शर्माइए नहीं, घबराइए। यहीं पर तो खेल हो गया रानी जी। इस बार मैंने जो आंखें खोली तो मेरे तो तोते उड़ गए। क्यों? बावला हो गया मैं। क्यों? मेरी आंखें फटकर दो दूनी चार हो गई। अरे भाई क्यों? 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 क्योंकि जिसे मैं इतनी देर से रानी स्वर्णलता समझ रहा था वो सफेद मोरनी निकली, वो विदेशी कन्या निकली। क्या? 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 असली कांड तो बाद में देखा मैंने। क्या देखा? काश ये देखने से पहले मैं सूरदास बन जाता। काश मेरी आंखों में मोतिया बिंद हो जाता। काश मेरी आंखों को गिद्ध नोच जाता। अरे बोदी वाले, सीधे सीधे क्यों नहीं बताता कि क्या देख लिया? मैंने दासी प्रेम कटोरी को देखा, वो उपवन में झाड़ू मार रही थी। हाँ तो क्या हुआ, प्रेम कटोरी का काम ही है उपवन में झाड़ू मारना। अरे यही तो भ्रम था। कटोरी जितनी कुशलता से झाड़ू मारती थी उससे कहीं अधिक वो अच्छे से उपवन को चमका रही थी। तो मैं प्रसन्न होकर उसे इनाम देने उसके पास गया तो क्या देखता हूँ, क्या देखते हैं?
मेरी आंखें जो पहले ही फटकर 4 हो गई थी वो अब 8 हो गई, क्योंकि जिसे मैं दासी प्रेम कटोरी समझ रहा था वो कटोरी नहीं, आप थी रानी स्वर्णलता। आप। क्या? हालांकि था तो केवल ये स्वप्न ही, पर इसे भविष्य भी कहा जा सकता है। हालांकि मुझे 1% विश्वास है कि महाराज कभी ऐसा नहीं करेंगे, पर कम वक्त वो कन्या साक्षात मेनका का अवतार नजर आती है, जिसने महर्षि विश्वामित्र की भी तपस्या भंग कर दी थी। सावधान रहिए उस विदेशी कन्या से, वो कन्या अत्यंत सुंदर है। अगर महाराज उसके सौंदर्य के जाल में फंस गए तो आपका पत्ता गोल हो जाएगा। हमारा कौन सा पत्ता है जो कि गोल हो जाएगा? मेरा मतलब है कि आपका बिस्तर गोल हो जाएगा। महाराज उसे आपकी जगह दे देंगे और आपको सदा के लिए दासी की। हाय राम, फिर मेरा क्या होगा बाकी? मैं क्या करूं? नियंत्रण। आप महाराज की डोर कसकर पकड़ के रखो, उन्हें उस कन्या के आसपास भी ना फटकने दो। बाकी आप खुद समझदार हो। अब महाराज के पजामे के नारे के अलावा कौन सी डोर डोर है जो कि पकड़ के रखूं? आप बड़ी भोली हैं महारानी जी। मेरा मतलब उन्हें छुट्टा सांड ना बनने दीजिए। मगर कैसे बांके? आप स्वयं उस कन्या पर नजर रखिए ताकि महाराज की दाल नहीं गलने पाए। अच्छा रानी जी, चलता हूँ, शुभ रात्रि। मोटे को भी भड़काना है। मगर माँ की दाल तो होती है। ये महाराज की दाल कौन सी होती है? अरे महाराज, आप यहाँ मोर को दाना दे रहे हैं और उधर आपकी मोरनी किसी और का दाना चुग लेगी। क्यों? क्या हुआ बांके? किस मोरनी की बात कर रहे हो? विदेशी मोरनी महाराज, मेरा मतलब आपकी अतिथि। वो मुझसे आपके बारे में पूछ रही थी। आपको तो हमेशा उसके आसपास होना चाहिए। अकेली है, नादान है, जवान है, ऊपर से पटाखा है। कोई भंवरा उसका रस चूस गया तो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। हाँ, पटाखा तो है, उसे देखकर हृदय में चुटपुट चुटपुट होती है। परंतु किंतु परंतु को संडास में भेज दीजिए महाराज और जाकर दबोच लीजिए। मेरा मतलब उसने अपना नाम रसमलाई बताया है। अब मैं तो चला। इधर रसमलाई को कोई मलाई का सेवन करा रहा था। आप यहाँ इस समय? जी, आपके लिए मलाई वाला दूध लाया था। मैं दूध नहीं पीती। फिर मैं शरबत मंगवाता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। फिर लस्सी? नहीं चाहिए। फलों का रस? नहीं। तो फिर स्वादिष्ट काढ़ा? दूध ही दे दीजिए। उफ, कैसे कैसे प्राणी हैं इस लोक में। अरे सुंदरी, आप सोई नहीं अब तक? बस सोने ही वाली थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सेनापति? मैंने चुटपुट चुटपुट की आवाज़ सुनी थी। मेरा मतलब मैं ये देखने आया था कि मोरनी अर्रे अतिथि को दाने अर्रे किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। पटाखे अर्रे मेरा मतलब अतिथि की देखभाल के लिए दास दासियां हैं। तुम बीच में टपकने की जरूरत नहीं है। भंवरे, दफा हो। जी महाराज। मोटा रसिया। कुर्र। आप गलत समझ रहे हैं महाराज। ये तो मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं। मेरे लिए दूध लेकर आए थे। आप नहीं हैं। यहाँ के लोगों को अभी ठीक से जानती नहीं हैं। सब के सब आप यहाँ क्या कर रहे हैं जी? कुछ नहीं। हम तो बस ये देखने आए थे कि रसमलाई को किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। रसमलाई? हाँ मोरनी, मेरा मतलब अतिथि का नाम रसमलाई है ना? नहीं तो? अरे मरवाओगी? हाँ कह दो ना। दफा हो। अतिथि की देखभाल मैं कर लूंगी। रानी, इसकी जान को खतरा है। हम सुरक्षा प्रबंध का जायजा लेने आए हैं। अभी तो अपनी सुरक्षा की सोचो, फूटो, वरना। ठीक है रानी, हम जाते हैं। शुभ रात्रि रसमलाई। अरे मेरा मतलब स्वर्ण। ये हम कहाँ आ गए? ये भूलोक है। हम इस वक्त विशालगढ़ नाम के राज्य में हैं। उफ, इतने बड़े भूलोक में मैं अश्वकीर्ति को ढूंढूंगी कैसे? उसे तुम नहीं, मैं ढूंढूंगी। उसकी प्राण ऊर्जा के आंशिक भक्षण के कारण मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। मिल गया, उसका पता मिल गया। आओ मेरे साथ।
असोमाया ने अश्वराज से नजर बचाकर कुछ गिराया, जिससे निकला धुआं एक आकृति लेने लगा। यही वो स्थान है जहां मुझे अश्वकीर्ति के संकेत मिले थे, पर यहां तो कुछ भी नहीं है। चाल सफल रही। आखिर मैं अपने गंतव्य पर पहुंच ही गया। अब आएगा खेल का असली मजा। ये तो गमन गमनमाला के मोती हैं। इसका मतलब वो यही थी, पर यहाँ तो युद्ध के निशान हैं। कहीं मेरी चिंता मत करो अश्वराज, वो ठीक होगी। मैं उसे ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ओह, मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रही। शायद मेरी शक्ति कमजोर हो रहा है। शायद मेरी शक्ति कमजोर हो रही है अश्वराज। उफ, कैसे ढूंढे हम अश्वकीर्ति को। उफ, ये क्या, किसी का हाथ है, लेकिन इतना लंबा। संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लूं, इतना लंबा है मेरा हाथ। बोल हाँ के ना। कैसा विचित्र प्राणी है ये। मगर तुम हो कौन? मैं वो हूँ जो वहाँ पहुँच जाता हूँ जहाँ पर सूर्य यानी कि भानु यानी कि दिनकर यानी कि भास्कर यानी कि आदित्य यानी कि सूरज यानी कि रवि भी नहीं पहुँच सकता। मैं हूँ कवि, वो भी बड़का वाला, ढीठ, चिपकू और एक संख्या का लीचड़ बेशर्म कवि। बड़ी बड़ी लंबी लंबी डींगे मारने की अभूतपूर्व क्षमता के कारण बंदे का नाम लंबडिंग है। देखो विचित्र, मेरा मतलब मित्र, हमारे पास समय का बड़ा अभाव है। हमें किसी की तलाश में जाना है। अतः तुमसे आग्रह है कि शीघ्र ही ये बताओ कि हमसे क्या चाहते हो, अन्यथा हमारा मार्ग छोड़ो। अन्यथा के कद्दू का बीज। देख भैये, ये इलाका है मेरा, और कोई तुरम खा का चच्चा भी मेरे इलाके से मेरा हाथ छुड़वा कर बिना मेरी मर्जी के जा नहीं सकता। तो वो तो भूल ही जाओ। रहा सवाल कि मैं यानी कि कविराज यानी कि लंबे हाथों का स्वामी यानी कि कवि श्रेष्ठ यानी कि लमडिंग क्या चाहता है, तो सुनो गौर से। दुनिया वालों, बुरी नजर हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हम कभी जानी। मैंने कहा है जो वो तुम भी कहो। बोलो हाँ के ना। मेरी शर्त यह है कि तुम जिसकी तलाश में आए हो उसकी जानकारी मैं तुम्हें दूंगा। बदले में तुम्हें मेरा वो बनना पड़ेगा। वो क्या? वो यानी कि श्रोता। मेरा मतलब है कि श्रोता। ज़्यादा बातें करने की मेरी आदत है नहीं। तुम्हें मेरी बहुत ही छोटी सी लघु कविता सुननी होगी, और बदले में मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो तुम सुनना चाहते हो। और अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं कविता सुनाना शुरू करूं। अगर तुम्हें ना मंजूर है तो उसका तुम बनाओ बटाटा वड़ा और चटनी के साथ पेल जाओ, क्योंकि लंबडिंग के इलाके में आकर कोई बिना कविता सुने चला जाए, ऐसे तो हालात नहीं। ये बकवास करके मेरा आधा यौवन खा गया। तुम इसे मुक्का मारकर इसके हलक से जानकारी क्यों नहीं खींच लेते? कुर्र। सोचना भी मत, इस मामले में बड़ा बावले किस्म का आदमी हूं मैं। कोई मुझसे पंगा लेने की कोशिश करता है तो उसकी धनिये की खेती कर चटनी बनाकर डकार जाता हूं मैं। बोल हाँ के ना। असोमाया, मैंने सुना है कि पृथ्वी लोक के कवि बड़े ही खतरनाक हैं और पागल किस्म के होते हैं। प्राण दे देते हैं पर बिना कविता सुनाए नहीं छोड़ते हैं। जब मामला एक छोटी सी कविता से ही सुलट रहा है तो क्यों हिंसा का सहारा ले? बोल हाँ के ना। जितनी देर से ये खेबड़ा बकवास कर रहा है, अब तक कोई बड़ी कविता 8 बार सुना चुका होता। बड़ी कविता का नाम लेकर मुझे उकसाओ मत। कहीं मेरा मन बड़ी कविता सुनाने का कर गया तो फिर मैं अड़ ही जाऊंगा। बोल हाँ के ना। ना, मेरा मतलब बड़ी कविता की ज़रूरत नहीं। तुरंत अपनी छोटी कविता सुनाओ लंबडिंग भाई। ये कविता मैंने अभी कुछ देर पहले की, यानी कि कल की ताज़ा परिस्थितियों को देखकर लिखी है। इसी कविता में तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये निकाली मैंने अपनी छोटी सी कविता। आओ बच्चे, तुम्हें सुनाओ कविता कल शाम की। इस कवि को सलाम करो तुम। बात कर रहे हैं काम की। अ अनार का, आ आम का, ई इमली की, ई ईख का, ए से एक था राजा एक थी रानी, दोनों ना मरे, शुरू हुई कहानी। राजा को करनी थी चढ़ाई, मैंने ना की कोई पढ़ाई, रानी के कोई मुटल्ली भर की थी कान।
खई के बनारस वाला पान, एक भिस्न मक्कार लेना चाह रहा था मोटे की जान। मोटा चटकर ही माना मंदिर की नोक, ओ जाने जानना ढूंढे तुझे दीवाना, सपने में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। सनम तो ना आई, आ गई सफ़ेद मोरनी, दिलों की चोरनी। राजे ने हवा में ही लिया लपक, छाई छप्पा छपक छपक। मोरनी थी बेहोश, बोदी वाला एहसान फरामोश। खुला बादलों से द्वार, आई चुड़ैल एक बदबूदार। बिजलियों की शक्ति पर काम न आई शैतान की भक्ति। मोटे का पास था चमत्कारी भाला, खोल दिया चुड़ैल की चाबी का ताला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। किसी ने बिछाया है बड़ा बुरा जाल, ये काली काली आंखें तुरुरुरु, ये गोरे गोरे गाल। देखा जो मोरनी को जानम, हुआ है बुरा हाल। नाना तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी कद्दू बचा था काले चोर ले गए। घोड़ा रहता जमीन पर, मछली रहती जल में, मोर बैठा शांति भवन में और मोरनी है राजमहल में। मैं तो अच्छा हूँ, तू भी अच्छी हो क्या। कविता सुन के बेहोश हो गई, छोटी बच्ची हो क्या। लो मैंने हाथ छोड़ दिया और तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब भी मिल गए होंगे और कविता से मनोरंजन भी हो गया। तो वापस आते समय मेरी बड़ी कविता सुनते जाना, तब तक तैयार हो चुकी होगी। उफ, कविता सुनकर बड़ा गहरा धक्का लग गया है माया को, कुछ देर बाद ही होश में आ पाएगी। तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया। कृति, तुम्हें अपना नाम याद है पर कहाँ से आई हो तुम, कौन हो तुम, याद नहीं। वो सिर पर चोट लगने के कारण थोड़ा याद आता है, थोड़ा भूल जाती हूँ। देखो लड़की, ज़्यादा नाटक मत करो, सच सच बताओ कौन हो तुम और कहाँ से आई हो, वरना। अरे कुटनी तुम, आपके लिए जरूरी समाचार लाई हूँ रानी जी। विशालगढ़ में एक बहुत पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष आए हैं। सब उनको बाबा बौतोले कहते हैं। वो सबकी समस्या का समाधान चुटकी बजाते ही कर देते हैं। तो मैं तो कहती हूँ फौरन जाकर उससे मिलो, इससे पहले कि पति हाथ से फिसल जाए। क्या पता उनकी कृपा हुई तो महाराज के ऊपर चढ़ा इस चुड़ैल का भूत भी उतर जाए। सही कहती हो कुटनी, मैं भी चलूंगी। तू क्यों, मुझे बतौले सुनने में मजा आता है। लक्षण ठीक नहीं है तेरे भी। बाबा, मेरा पति मुझ पे बहुत शक करता है, इसलिए मैं अपने प्रेमी से मिलने नहीं जा पाती हूँ। कोई उपाय बताएं। कल पति को क्या खिलाया था, अचार और परोठे। अचार कौन सा था, आम का। आम कच्चा या पक्का। कच्चा, पक्के का अचार कहाँ बनता है, इसलिए कृपया रुकी हुई है। पति को पक्के आम का अचार और परोठे खिला, कृपया होगी। अगला। बाबा, मेरी बीवी मुझसे गधे की तरह काम करवाती है, ठीक से खाना भी नहीं देती और मारती भी बहुत है। कोई उपाय बताओ। घर में कुआं है। नहीं बाबा, तभी कृपया रुकी हुई है। घर में कुआं खुदवा, कृपया होगी। कुआं वो खोदने नहीं देती। लो, ये भभूत चटा दियो, साथ मिलकर खोदेगी। बाबा, इस दुखिया का दुख भी दूर करो। बताओ अम्मा, क्या कष्ट है। मेरा पति रंगीला है बाबा, उसकी नज़र इधर उधर फिसलती रहती है। कोई ऐसी दवा दो कि वो मेरे बस में रहे। ओह, समझ गया अम्मा, ये लो डिबिया। आधी रात को इसे छत पर खोलकर नीचे आ जाना, कृपया हो जाएगी। धन्यवाद बाबा, ऐसी एक डिबिया मुझे भी दे दो। तुम तो खुद डिबिया हो, ढक्कन ढीला करो बस। अरे, मेरा मतलब कच्ची कली हो। कल हवेली। अरे, मेरा मतलब कुटिया में आना, फूल बना देंगे। मेरा मतलब मंत्र बता देंगे। स्वर्णलता के जाने के बाद बस, अब बाबा की प्रार्थना का समय हो गया। अब कल आना, सबके जाने के बाद। भेष बदल कर आई थी, पर तुत्ता बुत्ता की नज़र से कोई नहीं बच सकता। अब मुझे बाबा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। रानी स्वर्णलता ही नहीं, सभी तुत्ता बुत्ता की साजिश के मोहरे थे, जिन्हें वो कठपुतली की तरह नचा रहा था। ऐसा ही एक मोहरा था असवान तक, जो इस समय आबरा के तिलस्म में फंसा हुआ साक्षात मृत्यु से लड़ रहा था। उफ, शरीर का सारा रक्त ही चूसने पर आमदा है ये रक्त पिचासनी मत्स्य कन्याएं।
कर पुत्र अश्वतरु, रक्षा करो मेरी। उफ, ना जाने कितने युग बीत गए। अनर्थ। दिव्य शंख ढपोर शंख के इस तरह चमकने का एक ही तात्पर्य है कि कराल अश्व जाग गया। इधर विक्रम सिंह को जागते ही बाकेलाल ने धड़ दबोचा। 108, 109, 210। ये क्या महाराज, 109 के बाद 110 आता है। सेहत के मामले में छल नहीं चलेगा। अभी आपको 900 दंड और पेलने हैं, उसके बाद रस्सा कूद। अरे 600, 602, फिर हलासन। इससे अच्छा तो मैं हल ही चला लेता बाके। वो भी चलवाऊंगा महाराज। आपको जल्दी ही गबरू लौंडा बना दूंगा, जिससे कि अतिथि बस आप पर लट्टू हो जाए। आप करिए मलासन, इससे आपके घुटने मजबूत होंगे। ये तो हम रोज सुबह शाम शांति भवन में करते हैं बाके। वहाँ तो 2 दास आपको पकड़कर खड़े होते हैं महाराज। अरे मेरा मासूम गोलू गोलू कितना परिश्रम कर रहा है, ये लीजिए। अरे स्वर्णे, तुम और ये क्या लाई हो? आपके लिए लस्सी लाई हूँ। कसरत करके आप थक गए होंगे। आप स्वयं हमारे लिए लस्सी लाई हैं? और नहीं तो क्या, देखिए तो कितने दुबले हो गए हैं आप। चलिए बगीचे से फूल चुनते हैं। कितने दिन हो गए हैं आपके हाथ से बना गजरा नहीं पहना। गजरा तो महाराज पहले ही बना चुके हैं रानी जी। हैं? किसके लिए? महाराज कह रहे थे कि अपनी रसमलाई को पहनाएंगे। वो हमारे हाथ पांव में वट पड़ गए हैं, हम अभी मालिश करवा कर आते हैं। लगता है अब बाबा बौतोले की युक्ति का प्रयोग करने का समय आ गया है। अब आएगा मजा। पान में पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा, चिकनी चमेली देखी, कुत्ता कमीना देखा, तारा रा रा रा, बोलो तारा रा रा। ढिंचक ढिंचक पूजा, पूजा की जवानी, राजा के कामना आनी। वत्स बाके, तनिक इधर तो झांको। कौन हो बे? कौन हो बे? मतलब आप। और हवा में अचानक कहाँ से टपक, मतलब प्रकट हो गए। मैं नग्न हूँ, कृपया आप इधर ना झांके। हम हैं ऋषि फूक मसान, तो जाकर किसी मसान में फूक मार। मतलब यहाँ फूक मारने क्यों चले आए? बेटा बाके, मैं मसान जाकर फूक नहीं मारता, बल्कि फूक मारकर जिंदगी को मसान बना देता हूँ। बोल, मारो फूक। अरे नहीं नहीं बाबा, क्या करते हो? कच्छा भी ना उड़ जाए कहीं। मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो बुरा मान गए। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आपके लिए शीतल पे मंगवाऊं? थक गए होंगे, चरण दबा दूं? चमचागिरी की जरूरत नहीं है बेटा बाके। मैं वैसे ही तुम पर अति प्रसन्न हूँ और यहाँ तुम्हारी किस्मत पलटने आया हूँ। अच्छा, भला वो कैसे? ध्यान से सुन बच्चा ये कहानी। अश्वदेवी ऐश्वर्या, अश्वदेव अश्वस्य और अश्वयक्ष कराल अश्व ने मिलकर अश्वलोक की स्थापना की थी। रचयिता देवी ऐश्वर्या, पालक देव अश्वस्य और विनाशक कराल अश्व। इनको स्वर्ण ग्रंथ दिया गया था, जो कि अश्वमानों की उत्पत्ति की कुंजी है। मगर कराल अश्व के मन में पाप आ गया और उसने स्वर्ण ग्रंथ पर कब्जा कर ब्रह्मांड विजय का सपना देख लिया। मगर नोकिया देवी ने अपनी संचार शक्ति से देवी ऐश्वर्या का काल मगर नोकिया देवी ने अपनी संचार शक्ति से देवी ऐश्वर्या का कराल अश्व के प्रति झूठा प्रेम का संचार दिखाकर कराल अश्व को मूर्ख बनाया। और फिर देवी ऐश्वर्या ने धोखे से स्वर्ण ग्रंथ हासिल कर दिया और उस ग्रंथ की मदद से 7 तिलिस्म का निर्माण किया, जिसमें से एक आबूरा में उसे कैद कर दिया। नोकिया देवी आश्चर्य की घनिष्ठ सखी थी। नोकिया देवी ऐश्वर्या की घनिष्ठ सखी थी। ग्रंथ की सुरक्षा हेतु ऐश्वर्या ने वो ग्रंथ नोकिया देवी को सौंप दिया। देवी ऐश्वर्या ने आबूरा का तिलस्म और स्वर्ण ग्रंथ की कुंजी एक दिव्य खंजर में समाहित कर वो खंजर सूर्यवंशी अश्वमानों को दे दिया। उसकी रक्षा के लिए उन्होंने एक दिव्य शंख भी दिया और तब से वो दिव्य शंख और खंजर सूर्यवंशियों के पास धरोहर के रूप में है।
पर अगर कराल अश्व जाग गया तो वह स्वर्ण ग्रंथ को हासिल करने का प्रयत्न अवश्य करेगा। सब कुछ सुनने के बाद, कहानी तो बहुत फालतू की है फूंक वाले बाबा, पर इसमें मेरा क्या फायदा? फायदा है बच्चा। अगर तुम देवी का पवित्र स्वर्ण ग्रंथ हासिल कर लो तो तुम्हें अश्व शक्ति प्राप्त हो जाएगी, जिसके बाद कोई तुमको हरा नहीं पाएगा। तो क्या मैं मोटे मुच्छर मनहूस का भी अंत कर सकूंगा? अवश्य। फूंक वाले बाबा, कृपया मुझे अश्व शक्ति प्राप्त करने का उपाय बताएं। तो ये लो ढपोर शंख, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, और जैसा मैं कहता हूं ध्यान से सुन बच्चा। फूंक मसान से सब कुछ समझकर बांके निकल पड़ा उस अभियान पर जो उसे बनाने वाला था अश्व सम्राट बांकेलाल। जय फूंक मसान, जा बांके, अश्वता की लाज अब तेरे ही हाथ में है, क्योंकि अश्वराज बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। शुक्र है तुम्हें होश आ गया अश्वमाया। तुम्हारी हालत देखकर मुझे लगा था कि कहीं मुझे अकेले ही अश्वकीर्ति की खोज में ना जाना पड़े। दोनों का ही ध्यान उस अप्रत्याशित घटना की ओर नहीं था। अश्वमाया की नाभि में सूक्ष्म रूप में छिपकर समय के इस पार आ पहुंचा हूं मैं, यानी कि अश्वश्रेष्ठ खून बूंद, जिसकी खून की एक बूंद से जन्म लेता है एक नया खून बूंद। अपने हजारों वर्षों के जीवन में मैंने ऐसा मरकट कभी कभी ना देखा ना सुना। मरकट, वानर, कपी। उस कपी को छोड़ अश्वमाया, और ये बताओ कि जब अश्वकीर्ति की खोज का अगला चरण। कोई लाभ नहीं सूर्यवंशी कुमार, व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। मुझसे मृत्यु प्राप्त कर अस्वर्ग को प्रस्थान करो। मैं वादा करता हूँ कि अश्वकीर्ति जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढकर तेरे पास अश्वस्वर्ग में पहुँचा दूंगा। क्या बला है ये, रक्त से जन्मा तंत्र प्राणी है ये। बाकी अपने उद्देश्य को पूरा करने निकल चुका था, जबकि महल के अंदर रानी स्वर्णलता बाबा बौतोले की दी हुई डिबिया का प्रयोग करने का मन बना चुकी थी। इस डिबिया का प्रयोग करने का समय आ गया है। सही कहा रानी जी, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो डिबिया खोलनी ही पड़ती है। परंतु इस डिबिया को खोलने से होगा क्या? ये डिबिया से क्या निकला मौसी? मुझे क्या पता, डिबिया तो तुम लोग लाई थी। ये तो कोई शैतान लगते हैं। तंबोला, भूत कपाल, बिच्छू खड़ा, तुम तीनों नोकिया देवी के पूजन कक्ष की ओर जाओ। मैं अश्वकीर्ति को ढूंढता हूँ। अश्वमाया को उसे सौंपने का वादा है। ठीक है बौना बुखारी? कुछ समझ आया रानी जी? मैं तो कहती हूँ कुछ समझने की कोशिश भी मत करो। जान बची क्या, ये कम बड़ी बात है। ये जरूर उस चुड़ैल की तलाश में यहाँ आए हैं जिसको महाराज अतिथि बनाकर लाए हैं। पता तो करना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ। इधर बौना बुखारी अश्वकीर्ति की सुरक्षा में लगे सैनिकों की इज्जत को तार तार कर आगे बढ़ता जा रहा था। हाय, सब काट डाला, कच्छा भी ना छोड़ा। हाय रामा, गजब हो गया रे, मेरे साथ क्या जुल्म हो ही गया रे। सब काट दूंगा। अपनी इज्जत को हम हरगिज गवा सकते नहीं। सिर कटा सकते हैं पर कच्छा कटा सकते नहीं। ये तो बौना बुखारी है, तो तब उत्ता का खास सेवक। ओह, तो तू यहाँ छुपी है। चलो बुलावा आया है, माया ने बुलाया है, अब आई है पकड़ में। रुक जा, थम जा, धम। ये क्या आ गया बीच में? हाय, सारे तंतु हिल गए। धाड़। कौन है बे तू मोटे कद्दू? हम महावीर विक्रम हैं, बौने बित्ते। तू जिस स्त्री का अपहरण करने आया है वो हमारे संरक्षण में है। अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप कट ले, वरना इस गद्दा से मारकर ऐसा पिचकाऊंगा कि बचा खुचा कद भी कद्दू बन जाएगा। तेरी इतनी हिम्मत? जानता है कौन हूं मैं? मैं हूं बौना बुखारी। बुखार है तो किसी वैद्य को दिखाओ। यहाँ क्या बाबा की औषधि साला समझकर टपक पड़े? कुर्र, नहीं छोड़ूंगा, काट के रख दूंगा। ढिसुम। धाड़। स्वर्णलता, तुम? देखा रानी, पुष्प चुनने के लिए तो हाथ उठे नहीं, गद्दा घुमाने के लिए हाथ उठ गया। कुर्र, ऐसी बात नहीं है प्रिय, वो हमने अतिथि के संकट में देखा तो। अरे प्रिय सुनो तो। धाड़।
मैं तुम्हें अपने बेलन की तान सुनाऊंगी। क्या महाराज, इस ठीकने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी था। बेकार में अपनी पोल खुलवा कर अपनी ऐसी तैसी करवा ली। अच्छा हुआ जो यह ठीकना मूर्छित हो गया, वरना अगर ये मेरे हत्थे चढ़ जाता तो साए खच। अब मान भी जाओ प्रिय, और इस बेलन को बीच से हटाओ। हम गजरा बनाने को उपवन में चलते हैं। आप भी ना महाराज, मुझे हर बार मना ही लेते हैं। विक्रम विक्रम द्वारा उछाला गया बेलन सीधे बुखारी के सिर पर पड़ा। धड़। अबे ये क्या पड़ा। खच। पर इस घटना का कोई साक्षी ना बन सका, क्योंकि सबकी आंखें भय से बंद थी। और जब सबकी आंखें खुली तो आश्चर्य से चौड़ी होती चली गई, क्योंकि बुखारी जमीन पर बेदम पड़ा था। है, ये कैसे हो गया। सेनापति के सिर की जगह ये बौना पड़ा हुआ है। ये कारनामा आखिर किया किसने। मेरे अलावा ऐसे वीरतापूर्ण कार्य भला और कौन कर सकता है। तुम सबको क्या लगा इस बौने ने मेरा सिर कलम कर दिया। ऐसे उद्दू कुद्दू लोग मेरी मूछ का बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते। हाय, मेरी आधी मूछी कहाँ गई। क्यों, क्या हुआ। मेरी वीरता ने तुम सबकी बोलती बंद कर दी ना। क्यों सेनापति जी, इसी हथियार से आपने इसको लंबलेट किया ना। हाँ हाँ। अरे वाह सेनापति जी, तलवार छोड़कर बेलन को हथियार कब बनाया आपने। वीर योद्धा जिस वस्तु को भी हाथ लगा दे वो हथियार बन जाता है, पर तुम जैसी जड़ बुद्धि वाली दासी के पल्ले ये बात नहीं आएगी। इसलिए दफा हो जाओ, इससे पहले कि मेरी पोल पुट्टी खोल जाए। धन्य है हमारे वीर सेनापति, मूछें कटवाकर भी अकड़ नहीं गई। उसी समय महल के अंदर बने नोकिया देवी के मंदिर में। रुक जाओ घुसपैठियों, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। ओ नहीं तो क्या कर लेगा। हम तो ना हटेंगे भाई साहब, तुमको जरूर हटवाएंगे। पूछो कैसे। कैसे। ऐसे। हाय, मर गया। साए साए खच खच। हाय रे मोरी मैया। डंक मारकर तशरीफ सुझा दूंगा। बचाओ, भागो। हमें हटने को कह रहे थे, हम खुद ही तशरीफ समेटकर भागना। अब खुद ही तशरीफ समेटकर भागना पड़ा। खी 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 खी। चलो अब मंदिर के अंदर चलो। देखते ही देखते तीनों शैतान नोकिया देवी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते चले गए। अब हमें वो चीज़ ढूंढनी है जिसके लिए हमें यहाँ भेजा गया है। मंदिर का कोना कोना छान मारो, वो चीज़ यहीं कहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ है कि हमें मूर्ख बनाया गया है। नहीं छोड़ूंगा, इसका बदला लेकर रहूंगा। इस मूर्ति को ही उखाड़ फेंकूंगा। पर मूर्ति उखाड़ने की बजाय घूम गई। घर। और मूर्ति के सामने एक रिक्त स्थान खुलता चला गया, और तीनों की आंखें भी हैरत से खुलती चली गई। स्वर्ण ग्रंथ। मिल गया। वाह वे बिच्छू खड़े, कमाल कर दिया। अब निकलो यहाँ से, कोई कहीं नहीं जाएगा। अब कौन आ गया मरने। अगर भलाई चाहते हो तो ग्रंथ को वापस रख दो और चुपचाप निकल जाओ। मैं वादा करता हूँ कि तुम सबके प्राण नहीं लूँगा। कहानी जारी रहेगी आगामी भाग अश्व सम्राट बाकेलाल में। विशालगढ़ की भूमि पर रचा जा रहा है एक खतरनाक षड्यंत्र, जिसके जालों में फंस रहे हैं अश्वराज, अश्वकीर्ति और पूरा विशालगढ़। इस षड्यंत्र को नेस्तनाबूद करने की कुंजी है स्वर्ण ग्रंथ। अश्व सम्राट बाकेलाल की ये तीसरी कॉमिक्स थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। और हाँ, ये कॉमिक्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता से ये कॉमिक्स ज़रूर से ख़रीद लेना। आपको जहाँ से भी मिले आप ख़रीद करके ज़रूर से पढ़ना, क्योंकि नई कॉमिक्स जो है आप उसको ज़्यादातर ख़रीद कर पढ़ने की कोशिश करें। और किसी को आप अगर सजेस्ट करते हो तो आप उनको बताओ कि आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट या कहीं से भी आप इस कॉमिक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।